बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। जीके लर्न जीके विथ मोहम्मद अकरम खोसो। बहुत सारे एरियाज हैं हमारे वीडियोस को लेकर, लेक्चर्स, वर्ल्ड मैप एंड ज्योग्राफी, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर, वर्ल्ड हिस्ट्री, एवरीडे साइंस, इस्लामिक स्टडीज, आईक्यू, रीजनिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चाहे सीएसएस के हवाले से, सीएसएस का एमपीटी है, करंट अफेयर्स है, आईआर है, पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, फिर सीसी सिंध में इसका स्क्रीनिंग टेस्ट हो, या बाकी इसके जो हैं वो एरियाज हों, पीएमएस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, लेट, और भी जो डिफरेंट टेस्ट होते हैं अबाउट फेडरल फेडरल सिंध के अंदर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। तो डिफरेंट टेस्टों के लिए जो हैं हमारे वीडियोस आपको सपोर्ट करते हैं। लर्न जीके विथ मोहम्मद अकरम खोसो, जीके एमसीक्यूज बाय मोहम्मद अकरम खोसो। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ये है बेसिकली अबाउट इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज एमसीक्यूज बाय मोहम्मद अकरम खोसो। इनको समझते हैं, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द केव ऑफ हिरा। केव ऑफ हिरा इज लोकेटेड इन विच माउंटेन। किस माउंटेन में गारे हिरा लोकेटेड है? ए जबल नूर, जबल का मतलब है माउंटेन। ए जबल नूर, बी जबल अरफात, सी जबल थावट, एंड डी जबल खंदमा। एंड द राइट ऑप्शन इज ए जबल नूर, अल नूर। माउंटेन नूर है मक्के पाक में, जहां पर है गारे हिरा, द केव ऑफ हिरा, जहां हुजूर के ऊपर कुरान पाक का जो रिवल्यूशन है वो नाजिल होना आगाज हुआ, स्टार्ट हुआ। तो वो ये है गारे हिरा, जबल नूर में। सेकंड क्वेश्चन, विच सूरह इज नोन एज द हार्ट ऑफ द होली कुरान। कुरान पाक का दिल किस सूरत को माना जाता है? ए सूरह रहमान, बी सूरह फातिह, सी सूरह इमरान, एंड डी सूरह यासीन। एंड द राइट आंसर इज डी, सूरह यासीन is known as the heart of the Holy Quran. 3. Which prophet could interpret dreams? एक अल्लाह का नबी पैगंबर जो ख्वाबों की तबीर आप करते थे। ए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सरकार दो आलम। बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, एंड डी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। एंड द राइट ऑप्शन इज हजरत सी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ख्वाबों की ताबीर करना। मिस्र में जो बादशाह था मिस्र का, उसने ख्वाब देखा, ठीक है, तो बहुत सारे उसने एक्सपर्ट्स बुलाए, दे ऑल वर हेल्पलेस। तो अल्टीमेटली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया और आपने ख्वाब की ताबीर किया कि कहत साली आएगी 7 सालों के लिए, तो लिहाजा हमें जो है अनाज को, गंदम को स्टोर करना चाहिए। उसके बाद आपको वहां पर मिला था वजारत भी, मिस्र। तो आप थे किनान से। किनान जो है ना, आज जो फलस्तीन है, इजराइल है, तो ये पहले किनान था उस वक्त, ठीक है जी। अच्छा, 4. How many sons हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैव? वेल, जरा आप भी आंसर बताएं, कौन सा ऑप्शन सही है? टाइप करें, मेंशन करें। ए 10, बी 12, सी 11, एंड डी 13। एंड द राइट आंसर इज बी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनमें से एक था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। 5. मस्जिद अल नमरा, मस्जिद नमरा इज लोकेटेड इन ए ताइफ, बी मीना, सी मुजदलफा, एंड डी अरफात। द राइट ऑप्शन इज डी अरफात। अरफात का जो मैदान है, जबल है, वहां पर है नमरा मस्जिद,
एक बहुत ही ग्रैंड मॉस्क है। और हज के दौरान खुतबा, अरफात इज इनफैक्ट हज, और हुजूर का खुतबा भी यहां पर हुआ था अरफात के मैदान में। 6. Which prophet had the ability to communicate with the animals? जानवरों की जो लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, उसको आप समझते थे। ठीक है। ए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एंड डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। द राइट आंसर इज सी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आप समझते थे द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स, हमारे लिए जो जानवर हैं, पता नहीं वो क्या चिल्लाते रहते हैं, आवाज निकालते रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो उनकी लैंग्वेज है ये जो आप समझते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम used to speak understand the language of the animals. 7. The battle of Badr, जंगे बदर, took place in which year of Hijra? A फर्स्ट हिजरा, यह ए एच आफ्टर हिजरा 622 के बाद की बात है, जब होली प्रॉफिट ने माइग्रेशन किया फ्रॉम मक्का टू मदीना। ए फर्स्ट हिजरा, बी सेकंड हिजरा, सी थर्ड हिजरा एंड डी फोर्थ हिजरा। एंड द राइट आंसर इज बी, सेकंड हिजरा में हुआ द बैटल ऑफ बदर। ठीक है, और ये 624 AD हो जाएगा। In which year of Hijra the Treaty of Hudaybiyah was signed? एक हिस्टोरिकल मुआहदा है, तारीखी एग्रीमेंट है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। ए 4 हिजरा, बी 5 हिजरा, सी 6 एंड डी 8 हिजरा। द राइट आंसर इज सी 6 हिजरा, या ये जो है 628 AD कहलाएगा। वेल हुजूर जो हैं साहबा कराम के साथ मिलकर आप मक्के की तरफ आ रहे थे ज़ियारत करने के लिए। ठीक है, आफ्टर माइग्रेशन फर्स्ट टाइम। तो जो कुरैश थे मक्का के, दे थॉट के मुसलमान आ रहे हैं मदीना से जंग के सिलसिले में, जंग करने के लिए आ रहे हैं। तो हुजूर को, मुसलमानों को जो है मक्के पाक से कुछ बाहर एक जगह है हुदैबिया के नाम से, वहां पर रोका गया कि आप लोग अंदर नहीं आएंगे मक्के पाक में। ठीक है जी। फिर वहां पर एक मुआहदा साइन किया गया नोन एज द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, और एक तारीखी मुआहदा है, हिस्टोरिक ये अग्रीमेंट है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया। और ये बताइएगा कि किसने इस अग्रीमेंट को लिखा, हु रोट द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया? The Treaty of Hudaybiyah was signed for how many years? A 2 years, B 6 years, C 8 years and D 10 years. And the right answer is D 10 years. 10 साल के लिए ये अग्रीमेंट था कि मुसलमान और कुरैश जो हैं, मुसलमान इस बार वापस चले जाएंगे मदीना, कोई ज़ियारत मक्के पाक में नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर यहां पे आएंगे। और ये ट्रीटी है 10 ईयर्स के लिए, 10 सालों के लिए, कि मुसलमान और कुरैश जो हैं वो 10 साल जंग नहीं लड़ेंगे, पीस को मेंटेन करेंगे। ठीक है जी। लेकिन बात ये है कि 10 ईयर्स का ये तारीखी अग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ये खत्म हो गया 2 साल के बाद, जस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है, उसका वजह क्या? उसका वजह यह कि कुरैशों ने खुद इस अग्रीमेंट को, ट्रीटी को तोड़ा। जो कुरैश थे मक्के के, उन्होंने खुद इस मुआहदे को, इस अग्रीमेंट को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, और उसके बाद वो आगे चलकर जो है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। द बैटल ऑफ मोता, मोता जो है ना आज जॉर्डन में है, उर्दन में है ये एरिया। द बैटल ऑफ मोता वाज फॉट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ए बजंताइन। जो बजंताइन है ना, देखिए रोमन एम्पायर, रोमन्स आप सुनेंगे, वेस्टर्न रोमन्स बहुत बड़ा एम्पायर था, रोमन एम्पायर। फॉल हुआ उसका 476 AD की बात है ये, द फॉल ऑफ द रोमन और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, इट सर्वाइव्ड,
ईस्टर्न रोमन एम्पायर आल्सो नोन एज बजंताइन, इसका कैपिटल था, सेंटर था कुस्तनताइन, जो आज इस्तांबुल कहलाता है। और इसका भी फॉल हुआ आगे चलकर 1453 को, व्हेन द ओटोमन एम्पायर डिफीटेड द बजंताइन। ठीक है, तो मीन्स रोमन्स और ईस्टर्न रोमन्स, ए बजंताइन, बी ससानियन, और ये थे पर्शिया ईरान के अंदर, सी कुरैश एंड डी ज्यूज, एंड द राइट आंसर इज ए बजंताइन, यानी कि रोमन्स के साथ ये जंग हुआ। बैटल ऑफ मोता और बैटल ऑफ तबुक भी हुआ था इनके साथ ही, लेकिन वो जंग हुआ नहीं था, वैसे लड़ाई नहीं हुई थी। वेल, बैटल ऑफ मोता के अंदर जब ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हुआ था ना, दो बड़े नाम जो हैं दे बिकेम मुस्लिम्स, हजरत खालिद बिन वलीद और अमर बिन आस। ठीक है, दो बड़े नाम हैं ये। तो यहां पर जो है द फर्स्ट बैटल जिसको फिर लीड किया हजरत खालिद बिन वलीद ने, वेल यहां पर पहले 3 और जर्नल थे, वो शहीद हो गए। हजरत जैद बिन हारिस, हजरत जाफर बिन अबी तालिब और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, 3 शहीद हो गए। तो उसके बाद आ गए, कमांड संभाला हजरत खालिद बिन वलीद ने, और आपने फिर शिकस्त दिया बजंताइन को, यानी कि ईस्टर्न रोमन्स कहलाते हैं ये। ठीक है, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हैपेंड इन विच ईयर, मक्के का फतह, ए 4 हिजरा, बी 6 हिजरा, सी 7 हिजरा, एंड डी 8 हिजरा, एंड द राइट आंसर इज डी 8 हिजरा और 630 एडी कहलाता है। पीसफुल कॉन्क्वेस्ट हुआ, कोई रिवेंज, कोई बदला, कुछ नहीं किया गया, बहुत बड़ा इवेंट है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। 12. Which surah is known as the beauty of the Holy Quran? Well, देखा जाए तो कुरान पाक का हर एक अखर, हर एक लफ्ज, हर एक आयत, हर एक सूरत क्या है, खूबसूरती है, ब्यूटी है। बट एक सवाल है, द ब्यूटी ऑफ द होली कुरान, ए सूरह रहमान, बी सूरह फातिह, सी सूरह इमरान, एंड डी सूरह यासीन, एंड द राइट ऑप्शन इज ए सूरह रहमान is known as the beauty of the Holy Quran. 13. Which battle resulted in the Muslims' defeat due to archers leaving their positions? जंग को मुसलमान पहले जीत रहे थे। हुजूर ने फरमाया कुछ सहाबा किराम को कि आप इस जगह पे खड़े हों और यहां से हिलना मत, इस जगह को छोड़ना मत जब तक मैं ना कहूं। ठीक है, जब इनिशियली मुसलमानों को फतेह नसीब हुआ तो फिर क्या हुआ, माल गनीमत को हासिल करने के लिए मुसलमान जो हैं और जो सहाबा किराम थे अपने जगह को छोड़ के वो माल गनीमत लेने गए, हासिल करने गए। ठीक है, तो फिर जाकर जो है एक बार फिर से दुश्मन ने आकर वार किया, हमला किया, तो फिर आपको शिकस्त मिल गया। ये जंग कौन सा है, ए बैटल ऑफ तबूक, बी बैटल ऑफ मोता, सी बैटल ऑफ ओहद, एंड डी बैटल ऑफ ट्रेंच आई मीन खंदक। द राइट आंसर इज सी बैटल ऑफ ओहद। ओहद के जंग में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो यहां से जरा आप सोचें कि हुजूर जो हैं न सिर्फ दीन के मामले में, न सिर्फ इस्लाम के मामले में, बल्कि जो बाकी चीजें हैं, ये नहीं कि बस सिर्फ जो रिलीजियस प्रैक्टिस है हुजूर बस उन चीजों में आपके पास नॉलेज था, नहीं, चाहे डिफेंस, स्ट्रेटेजिक, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, डिप्लोमेटिकली, हर लिहाज से हुजूर के पास नॉलेज था, इल्म था। और एक तो ये शो करता है कि आप जो हैं डिसोबीडियंस ना करें वार के दौरान। जो आपका कमांडर है, जो आपको लीड कर रहा है, तो उसकी बात को लाजमी आप यस करें, मान लें। और मैंने कहा ना कि हुजूर का जो जो एक स्ट्रेटजी था कमाल, तो इसके लिए इस्लाम जो है इट इज नोन एज द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, कि इस्लाम न सिर्फ कवर करता है मजहबी जिंदगी को, बल्कि समाजी, सियासी, मुआशी, डिफेंस, हर लिहाज से अगर आप इस्लाम को फॉलो करेंगे यू विल बी सक्सेसफुल।
आज हमारा अलमिया यह है कि हमने इस्लाम को छोड़ दिया, बस नाम पर हम मुसलमान हैं। 14. द बैटल ऑफ खैबर वॉज फॉट बिटवीन द मुस्लिम्स एंड, जंग खैबर हुआ बिटवीन द मुस्लिम्स एंड ए बजंताइन, आई मीन ईस्टर्न रोमन्स, बी ज्यूज, सी ससानियन एंड डी कुरैश, एंड द राइट आंसर इज बी ज्यूज। अल कामूस जो किला था खैबर का, यह किला किसने फतेह किया? फातह खैबर कौन है? जरा कमेंट कीजिएगा, हमारा भी दिल खुश हो जाए। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं यहां से। व्हाट इज कॉल्ड द रनिंग बिटवीन हिल्स ऑफ सफा एंड मरवा? रनिंग, वॉकिंग बिटवीन सफा एंड मरवा इज नोन एज ए तवाफ, बी जमरात, सी इस्तिलम एंड डी सई, एंड द राइट आंसर इज डी सई। सफा और मरवा स्मॉल हिल्स हैं मक्के पाक में, हरम के करीबी हैं, ये साथी हैं। तो बीबी हाजरा से मंसूब है। हद इस्माइल के लिए पानी ढूंढ रही थी आप, तो फिर आपका जो दौड़ना, जो रनिंग, कभी सफ़ा कभी मरवा, तो यहाँ पर 7 जो हैं, 7 मरतबा यहाँ रनिंग जो है वो, दैट इज नोन एज सही। 16. किसिंग ऑफ दी हजरे अस्वद, क्या नज़ारा है, क्या मंजर है। किसिंग ऑफ दी हजरे अस्वद इज कॉल्ड ए तवाफ, बी जमरा, सी इस्तिलम एंड डी सई। द राइट आंसर इज सी इस्तिलम। हजर अस्वद को चूमना, बहुत नसीब वाले लोग हैं जो यहां जाकर पहुंचते हैं, इज नोन एज इस्तिलम। 17. मीना is a valley located between A. Makkah and Medina, B. Makkah and Khaybar, C. Makkah and Muzdalfa, and D. Makkah and Jeddah. Listen, यहां पर मक्का पाक है, ठीक है। यहां पर ये क्या है? ये नॉर्दर्न साइड है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। ये मक्का, और यहां पर ये क्या है? मीना, और यहां पर यह क्या है? मुजदलफा, और यहां पर है अरफात। ठीक है, हज का सफर ऐसा है, मक्का, मीना, मुजदलफा, अरफात। तो मक्के पाक से लेकर अरफात तक जो है तकरीबन ये कोई 22 किलोमीटर्स का ये डिस्टेंस है जो तय करना पड़ता है। तो यहां पर ये मक्का है, यहां पर ये जो है मुजदलफा, तो बीच में क्या है? मीना। ठीक है, तो मक्का एंड मुजदलफा, सी मक्का एंड मुजदलफा इज द राइट आंसर। दोनों के बीच में है मीना। अच्छा जी, 18. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ अरफात फ्रॉम मक्का? मक्के पाक से अरफात किस तरफ लोकेटेड है? जो हज का सफर है ना, जो मक्का है, उससे किस तरफ? साउथ ईस्टर्न साइड में, यहां पर मक्का, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। तो रिमेंबर, हज का सफर यहां से यूं होता है ऐसे, साउथ ईस्टर्न साइड में, और यहां पर ये जो है अरफात है। तो नॉर्थ ईस्ट ए, बी नॉर्थ वेस्ट, सी साउथ ईस्ट, डी साउथ वेस्ट, एंड द राइट आंसर इज सी साउथ ईस्ट। ठीक है, अच्छा। 19. How many provinces are there in Saudi Arabia, also known as regions? A 7, B 9, C 11, and D 13, and the right answer is D 13. 13 वहां पर सूबे हैं, also known as regions. 20. The unification of the kingdom of Saudi Arabia. पहले ना यहां पे डिफरेंट एरियाज थे, हिजाज, नजद, मक्का, मदीना अलग अलग थे ये, ठीक है। तो फिर यहां हुआ यूनिफिकेशन ऑफ सऊदी अरेबिया। कब की बात है ये तमाम एरियाज मिल गए और एक नया मुल्क बन गया, उसका नाम सऊदी अरेबिया। ठीक है, ए 20 सितंबर 1930, बी 23 सितंबर 1930, सी
20 September 1932 and D 23rd September 1932 and the right answer is, कब की बात है, इसकी बात है, D 23rd September 1932 को जो है अल सऊद ने जो है यूनाइट किया तमाम एरियाज को। ये हिजाज, नजद, फिर यहां से बन गया किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। वेल यहां पर क्या है, 1932 से पहले आप सऊदी अरेबिया नहीं कहेंगे। मैंने देखा बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स हैं जब कहते हैं कि शाह वलीउल्लाह वेंट टू सऊदी अरेबिया, भाई शाह वलीउल्लाह 1730s की बात है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ही वेंट टू सऊदी अरेबिया, ही वेंट टू मक्का, मदीना, हिजाज, नजद। तो इस तरह आपको सेपरेट नाम मेंशन करने हैं पेपर में, वहां पर जब किसी सवाल को आप डिस्कस करते हैं तो पाकिस्तान हिस्ट्री के अंदर, इंडो पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, इस तरह। ठीक है जी। तो 1932 से पहले यू विल हैव टू से मक्का मदीना सेपरेटली। ठीक है, उसके बाद क्या है, सऊदी अरेबिया। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं। इन दी एंड आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि हम आगाज कर रहे हैं आज से CCE 2024 स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन। ठीक है जी। हमारे पास यहां पर हैं 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 4 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक डेली एक लेक्चर मिलेगा आपको ग्रुप के अंदर, और एक लेक्चर में जो है मोर देन 100 क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है CSS के MPT के लिए भी। ठीक है जी। और ये हमारा सिलेबस है जहां से लेक्चर्स बनाएंगे। इसका फीस है जस्ट 3000, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0341959889। ठीक है जी। और उसके अलावा हमने शुरू किया अभी सेशन एक फॉर असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर PPS 17 के लिए, और यहां पर हैं 3 क्लासेस वीकली, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, और 30 क्लासेस होंगे। 9 to 10:30 PM रात को हमारा क्लास होता है, और इनको हम रिकॉर्ड भी करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा ये सिलेबस है, इसको शुरू किया हमने 1 अगस्त से। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी। इसका फीस है 6000। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफिज।